नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कली हनुवाड़ी के चैप्टर नंबर 11 यानी कि जागृति विन्यास का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने देखा कि जो जागृति विन्यास है उसका सीधा संबंध आपकी लिंग कुंजी से है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लिंग कुंजी, जागृति विन्यास, इन सब चीज़ों को सही से समझना है तो ये जो पूरी सीरीज़ है कली हनुवाड़ी की, उस पूरी सीरीज़ को आपको एक सीक्वेंस में देखना होगा। आप बीच में से कोई भी वीडियो देख करके इसको समझ नहीं पाएंगे। और सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके मन में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आपको हंसी आएगी, इनफैक्ट मैं आपको अंधविश्वासी और एक पढ़ा लिखा गंवार नजर आऊँगा। लेकिन ये जो बुक है ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली आपकी पूरी की पूरी ग्रंथियाँ खोलने की क्षमता रखती है, अगर आप में पूरा विश्वास है तो। अगर आप में विश्वास है तो इन बातों को आप पूरी तरीके से अपने जीवन में, अपने व्यवहार में महसूस कर पाएंगे। ये आपकी साइकोलॉजिकल बेटरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनके बारे में लोग बातें तो करते हैं लेकिन उसका असली मतलब नहीं जानते हैं। जो लोग इस सीरीज़ को, कली हनुवाड़ी को शुरू से देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी। लेकिन बाकी किसी और को जो बीच से कोई वीडियो उठाएगा उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट वो हमारी, आपकी और इस चैनल की सबकी निंदा करेगा। हो सकता है कि वो पाखंड फैलाने के नाम पर जो है वो इस चैनल पे कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी करके चला जाए। लेकिन ये पूरी तरह से समझ पे आधारित है। अब जिस आदमी को कॉमर्स समझ में नहीं आता, वो, जिस आदमी को साइंस समझ में नहीं आता वो कॉमर्स ले लेता है या आर्ट्स ले लेता है, या फिर जिसको आर्ट्स समझ में नहीं आता वो कहता है नहीं भैया ये सब चीज़ें मेरे बस की नहीं है, मैं तो साइंस ही पढ़ूंगा, मैथ्स ही पढ़ूंगा। ठीक है। तो जिसकी जो समझ में नहीं आता उसके लिए वो सब्जेक्ट बेकार होता है। ठीक है। अब जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुराई तो वो कर नहीं सकता, इसलिए अपनी पढ़ाई करते समय वो पढ़ता रहता है, नहीं तो घर पे मार पड़ेगी। अदरवाइज जो कुछ भी नियम है पूरे संसार में कि अगर किसी को कोई विषय, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया है तो वो उस सब्जेक्ट की बुराई करता है या उस सब्जेक्ट के बारे में भला बुरा ही कहता है। जैसे एक समय पे हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बोला करता था कि यार ये क्या चीज़ें हैं, क्यों पढ़ते हैं लोग, इसका कोई मतलब थोड़ी है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी कोई पढ़ने की चीज़ें हैं? मरे मराए लोगों के बारे में पढ़ना, ज्योग्राफी के बारे में जान के हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के बारे में जान के हम क्या करेंगे। बट जैसे जैसे आगे हमने चीज़ों को देखा, समझा, पढ़ा, आज जब हम दुनिया को कनेक्टेड देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इन सब्जेक्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस था। ठीक है। तो हम सब गलत फहमी में रहते हैं कि जो चीज़ हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है वो बेकार की है। ये हमारा अहंकार होता है और इस अहंकार से बहुत से लोग ग्रसित हैं। ठीक है। तो आगे इसमें हम देखते हैं आज जो जागृति विन्यास है उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप मैं आपको बता दूं कि जागृति विन्यास का सीधा संबंध लिंग कुंजी से है। लिंग कुंजी के पास ही एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लिंग कुंजी का एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन को अवेकनिंग कॉन्फ़िगरेशन या फिर जागृति विन्यास कहते हैं। ये एक वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर 100 के बीच में होती है। जब वैल्यू 50 से ऊपर होती है तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये पूरा संसार एक रंगमंच है, इस पे केवल और केवल चीज़ें चल रही हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल एक देखने वाला हूँ। लेकिन अभी भी वो अपने आप को अपने शरीर से, अपने मन से अलग नहीं देख पाता है। लेकिन जिसकी जागृति और आगे चली जाती है, 70, 80, 90, 99 के आसपास तक पहुंच जाती है, वो अपने आप को शून्य, यानी अपने आप को इस तरह का महसूस करने लगता है कि ये जो पूरा शरीर है, ये जो पूरा मन है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल इस शरीर में इसलिए हूँ क्योंकि प्रकृति के कुछ नियमों के अंतर्गत इस शरीर में मुझे रखा गया है, मुझे ये शरीर मिला है। इस वजह से वो अपने आप को उस लेवल पे, जहाँ पे कि विन्यास करीब 90, 99 के आसपास होता है, जहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू 99 के आसपास होती है, वहाँ पर उसे ये महसूस होता है कि अब मैं अपने शरीर से, अपने मन से अलग हूँ। और उस स्थिति में उसकी जागृति अच्छे स्तर की होती है और वो अपने आप को, यानी कि अपने शरीर को छोड़ करके, जागृति की जो सीमा है वहाँ पे पहुँच जाता है। अपने शरीर को छोड़ करके वो दूसरे शरीरों में उसकी आत्मा जा सकती है, दृश्यों को बदल सकती है, दृश्यों को जीने के लिए वो दूसरे शरीरों में जा सकती है। ठीक है। और दूसरे शरीरों में जाने के बाद वो वापस भी आ सकती है। लेकिन जो जागृति विन्यास है, जो जागृति होने का ज्ञान है, वो केवल और केवल लिंग कुंजी के पास होता है। तो जब आप अपना शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएंगे तो लिंग कुंजी साथ में जाती है। उसके अलावा जो ज्ञान होता है, जो स्मृति होती है, जो कि आपके अपने पास होती है, जो मन के पास होती है, वो यहीं रह जाती है। यानी ज्ञान की स्मृतियां अगर मेरी आत्मा निकल करके, मेरी लिंग कुंजी को लेकर के, क्योंकि लिंग कुंजी आत्मा के पास होती है, मेरी आत्मा लिंग कुंजी को लेकर के अगर बाहर निकल जाती है, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो मेरे मन में जो स्मृतियां थीं, जो यादें थीं कि किस तरीके से मैंने जागृति विन्यास के बारे में इस किताब को पढ़ करके समझा था या हनुमान जी की वाणी से समझा था, वो मेरे पास नहीं रह जाएगा। केवल और केवल जागृति विन्यास ही रह जाता है आत्मा के पास, जिसके माध्यम से आत्मा शरीरों को बदल सकती है। अगर
जागृति 99 तक हो गई है तब आप ये कर सकते हो, लेकिन 99 से 0 तक आना भी बहुत आसान है। यानी कि अगर किसी दूसरे शरीर में जाकर के आप उस किरदार में फंस गए, उस किरदार को अपना मानने लगे, उसके जो दृश्य चल रहे हैं उन दृश्यों में उलझ गए, तो फिर आप वहां से बाहर निकल के नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि पिछले शरीर में आप अपनी जागृति की जो जागृति का जो ज्ञान है जो कि इस पुस्तक के माध्यम से मिला, उसे आप उसी शरीर में छोड़ आए हो। तो अगर वहां पे दूसरे शरीर में जाकर के आपकी जागृति 99 से 100, 99 से 0 आ गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप वहीं पर फंसे रह सकते हो लंबे समय तक। यही चीज़ हनुमान जी यहाँ पर समझाएंगे, और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है इसके बारे में बताएंगे इस चैप्टर। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम था तो अभी वो सही नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते भी मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया था, आपने देखा होगा। तो अब हम जागृति विन्यास में आगे बात करेंगे, लेकिन जागृति विन्यास में आगे से बात करने से पहले पहले वीडियो के कुछ पैराग्राफ्स को मैं रिवाइज करना चाहूँगा। इसमें उर्वा ने एक क्वेश्चन पूछा था हनुमान जी से कि देव, क्या बढ़ करके इसकी राशि यानी इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? जागृति विन्यास की वैल्यू 100 हो जाती है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं। जागृति विन्यास 100 हो जाने पर तो आप दृश्य जी ही नहीं पाएंगे। आत्मा की जागृति आपको दृश्य से दूर ले जाती है। यानी अगर आपकी वैल्यू 100 हो गई तो फिर आप दृश्य नहीं जी पाएंगे। दृश्य आप तभी जी पाएंगे जब 100 से नीचे हो, क्योंकि अगर आपकी जागृति पूर्ण हो गई यानी 100 की वैल्यू आपने अचीव कर ली, तो फिर आप शून्य हो जाओगे। फिर आप आत्मा नहीं रह जाओगे, आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे। आप किसी दूसरे शरीर में नहीं जा पाओगे, आप दृश्यों को नहीं जी पाओगे। इसलिए अगर दृश्यों को जीना है तो 100 से नीचे और 0 से ऊपर होनी चाहिए जागृति। ठीक है? कल्पना कीजिए कि आपका किरदार कुछ स्वादिष्ट वस्तु खा रहा है और खाने के समय आपको बोध है कि आप आत्मा हैं, किरदार नहीं। आप स्वादिष्ट वस्तु खाने के अनुभव का सुख नहीं ले पाएंगे। जब आपकी आत्मा की जागृति शून्य होती है तब आप दृश्य के नकारात्मक अथवा सकारात्मक रस का पान पूर्ण रूप से करते हैं। यानी जब आप 0 पे होते हो तो उस समय पे आप इस संसार में पूरी तरह से फंसे होते हो, और यहाँ पर आप आम के या किसी भी चीज़ के या किसी भी दृश्य का जो अच्छा और बुरा अनुभव है उसको जी करके उसका आनंद या दुख आप मनाते हो। परंतु आत्मा की जागृति होने पर आत्मा अपनी स्वेच्छा खो देती है, यानी आत्मा अपने आप से शरीरों को बदल नहीं पाएगी। देव, रस का पान बहुत महंगा पड़ता है, आत्मा किरदार में अटक जाती है, ये उर्मी बोली। उर्मी ने ये चीज़ बताई कि अगर हमारी वैल्यू 0 हो गई जागृति विन्यास की तो हमारी आत्मा जागृत रह ही नहीं पाएगी, फिर तो हम किरदार में फंसे रहेंगे। अर्थात जागृति 0 से 100 के बीच होनी चाहिए, न तो 100 होनी चाहिए और ना ही 0। उर्वा ने निष्कर्ष निकाला। चिरंजीवी महायोगी ने अपने अनुभव से बताया, जब आपकी जागृति 50 से अधिक होती है तो आपको लगता है जैसे दृश्य एक मंच पर चल रहा है और आप मात्र एक दर्शक हैं। जब यह 50 से नीचे चली जाती है तो आप स्वयं को किरदार मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दृश्य के एक किरदार हैं, आत्मा नहीं। यानी जब आपकी जागृति 100 से नीचे जाती है तो आप किरदार में अटके रहते हैं। आप अपने आप को अपने शरीर से, अपने मन से अलग नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब ये है। मुझे लगता है कि मेरी जागृति अभी 10 से 20 के बीच है देव, उर्वा ने पूछा। क्या इन वार्ताओं के अंत तक मेरी जागृति 99 तक पहुंच जाएगी? हनुमान जी ने कहा, एक योगी की आत्मा स्वेच्छा से अपनी जागृति विन्यास को 1 से 99 तक बदल सकती है। जागृति विन्यास को बदलना एक कुंभकार द्वारा चाक चलाने जैसा है। एक कुम्हार जैसे बनाता है बर्तन, उस तरीके से जागृति विन्यास को बदलना होता है। ठीक है? 99 से 0 तक जाना भयंकर रूप से सरल है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जागृति विन्यास पर इतनी महारत हासिल करें कि दृश्य को जीते समय त्रुटि से भी आपकी जागृति 0 ना हो। यानी कुल मिला करके आपको जागृति विन्यास को 1 से 99 के बीच बदलना है। ठीक है? इस तरीके से बदलना है, इतनी महारत हासिल करनी है कि अगर आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़कर जाए भी तो जागृति विन्यास जो आपका है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो इतना ज़्यादा पुष्ट हो चुका हो, आत्मा के भीतर इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका हो कि अगर किसी दूसरे शरीर में पहुंच भी गए तो भी आप 99 से 0 पर ना आ पाए। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप दृश्य के रसों को पूरी तरह पान करना चाहते हैं तो जागृति के शून्य होने पर ही यह संभव होता है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वह आपके मन में संग्रहित करने के लिए नहीं है। यह ज्ञान मानसिक कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है। जब आप किरदार बदलना शुरू कर देंगे तो इन वार्ताओं का एक वाक्य भी आपके साथ नहीं रहेगा, अभी जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये सारा ज्ञान आपके मन में संग्रहित है और आपके मन में ही रह जाएगा। आत्मा निकल के चली जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल जागृति विन्यास को बदलने की आपकी महारत आपके साथ रहेगी। यह सुनकर युवा मातंगों को ऐसा लगा जैसे उनसे कोई कीमती वस्तु लूट ली गई हो। परंतु क्या? संभवतः चिरंजीवी गुरु से परम ज्ञान प्राप्त करने का उनका अभिमान। धनुष्क ने उन सभी मातंगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में बीते 10 साल, 10 बीत गए, 4 दशक बीत गए। इस ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी में बीते वर्ष, इन वार्ताओं को सुनने में बीते घंटे। देव,
क्या यह सब हमारी आत्माओं की लिंग कुंजियों में एक छोटा सा विन्यास, एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए था? हाँ, हनुमान जी ने कहा, जागृति विन्यास को बदलने में महारत हासिल करने के पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित होने के लिए तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। देवताओं की सहायता से बेहतर जीवन पाने के लिए थोड़ी बहुत जागृति पर्याप्त है। अनीता के आत्मा के साथ थोड़ी देर में यही होने जा रहा है। जो अनीता की बात चल रही थी, अब वहां पे वापस आते हैं। मैं उसे दरिद्रता से भरी श्रृंखला से निकालकर समृद्धि से भरी श्रृंखला में स्थानांतरित होने में सहायता करने जा रहा हूँ, यानी कि उस दृश्य में ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ वो समृद्ध है। अभी वो बहुत गरीब है, परंतु उसे तो परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है देव। उसकी मानसिक चतुर्काया दृश्यमान नहीं हुई है। उसकी आत्मा अचानक जागृत कैसे हो सकती है? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान बनाने के लिए मुख्य रूप से दो मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है जिस पर आप प्रगति कर रहे हैं, यानी जो मातंग हैं वो अभी ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं इस समय, यानी जब हनुमान जी उन्हें समझा रहे हैं तो ज्ञान के मार्ग पर वो इस समय चल रहे हैं, जिस पर आप प्रगति कर रहे हैं। हनुमान जी ने मातंगों से कहा, दूसरा भक्ति का मार्ग है जिस पर जाने अनजाने कई किरदार प्रगति कर रहे हैं। अनीता भी उन्हीं किरदारों में से एक है। जिन जनों के पास एक शक्तिशाली चित्त काया होती है उन्हें ज्ञान के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया जाता है, जबकि भक्ति का मार्ग उन जनों के लिए उपयुक्त है जिनके पास एक शक्तिशाली संस्कार काया है। ऐसा क्यों देव? ये पूछा गया कि ऐसा क्यों कि जो जिन लोगों के पास एक संस्कार काया अच्छी है उन्हें भक्ति का रास्ता बताया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिनकी संस्कार काया अच्छी होती है उन्हें भक्ति का मार्ग बताया जाता है, और जिनकी चित्त काया अच्छी होती है, यानी कि जो हर बात पे प्रश्न करते हैं, हर चीज़ को चुनौती देते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग ही उचित होता है। ठीक है, चित्त काया और संस्कार काया के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पिछले चैप्टर के वीडियो को देख लीजिएगा अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया हो तो। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो कुल मिला के यही है कि अगर एक व्यक्ति मजबूत चित्त काया वाला है तो उसको क्या दिया जाएगा? ज्ञान मार्ग सुझाया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति मजबूत संस्कार काया वाला है तो उसे कौन सा रास्ता चुनाया जाएगा? उसे वो रास्ता चुनवाया जाएगा जो कि भक्ति का रास्ता है। ठीक है, भक्ति का, श्रद्धा का ये मार्ग है, ये बताया जाएगा। अब इस पे प्रश्न पूछा मातंगों ने, ऐसा क्यों देव? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, जो जन सामान्यता के स्तर को छोड़ने से नहीं डरते, जो अनिश्चितता से नहीं डरते, जो अज्ञात के अंधकार में प्रवेश करने का साहस रखते हैं, जो प्रश्न करने वाले अपने मन पर भी प्रश्न कर सकते हैं, वे जन ज्ञान के मार्ग के लिए ही सही पात्र हैं। एक शक्तिशाली चित्त काया आपको उस परम ज्ञान की प्राप्ति का पात्र बनाती है जो मैं इन वार्ताओं के माध्यम से आपको प्रदान कर रहा हूँ। आप सभी एक अच्छे ज्ञान साधक हैं। अधिकतर साधकों की यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। अब ये भी बता रहे हैं हनुमान जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जो ज्ञान प्राप्ति करने वाले व्यक्ति के सामने आती है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है विशेषज्ञ बाधा। वे विशेषज्ञ बाधा को पार करने में विफल रहते हैं। आप उस बाधा को पहले ही पार कर चुके हैं, चिरंजीवी गुरु बोले। उर्मी ने पूछा, देव ये विशेषज्ञ बाधा क्या है? क्या जिसे हमने अनजाने में ही पार कर लिया है? ये वही विशेषज्ञ बाधा है, लेकिन ये है क्या? तो विशेषज्ञ बाधा के बारे में जानना हमारे लिए भी आवश्यक है कि विशेषज्ञ बाधा होती क्या है। उर्वा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। हमारा तन मन एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। विभिन्न उपकरण एक ही बात को अलग ढंग से दिखा सकते हैं। हम मनुष्य अहंकार या अज्ञानता के कारण यह मानते हैं कि हम जो देखते हैं वही एक वास्तविकता है। यह मान्यता ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यानी जिस चीज़ को हम देखते हैं, जानते हैं, उसे ही संपूर्ण समझना कि नहीं, जो मेरा अनुभव कहता है वही अनुभव पूरा है और तुम उसी बात को मानो। पूरी दुनिया को हम यही समझाते फिरते हैं कि तुम्हें नहीं पता है। लोग कुछ कहते हैं ना, अरे यार तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो लोग होते हैं ये विशेषज्ञ बाधा का शिकार होते हैं। ये इनके अहंकार को बढ़ा रहा होता है, ये जो विशेषज्ञ बाधा होती है। कई बार लोग कहते हैं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें को नहीं पता है। वो सीधे बोलते हैं, मैं तो इस चीज़ का कई बार सामना कर चुका हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ये लाइनें मेरे सामने कई बार आ चुकी हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है जो ये बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ये आपके अहंकार को उस स्तर पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपने सिर को खुद कुचल देंगे, जहाँ आप अपने आप को खुद मार देंगे, जहाँ आप अपने आप को खुद ही परेशान कर लेंगे, जहाँ आप अपने आप को स्वयं से ही दूर कर लेंगे। क्योंकि जब समय चुनौती देता है, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो छुपा हुआ है चारों तरफ, आप पूरी तरह से उसे खोज नहीं पाए हैं। जिस दिन कोई और तथ्य सामने आ गया उस दिन आपको अपना सिर पीटना पड़ जाएगा। इसी वजह से इस अहंकार से दूर रहना चाहिए और किसी से भी विनम्रता से बात करनी चाहिए। विनम्रता से बात करना एक आवश्यकता है। किसी ने मुझसे कुछ कहा या किसी ने आपसे कुछ कहा, उल्टे शब्दों में बोल दिया, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमसे ऐसा कह दिया गया। बड़ी बात यह है कि आप ऐसा कह रहे हैं, ये व्यवहार उचित नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। हमारे लिए क्या है, हम तो अपना सत्य जानते हैं।
लेकिन आपके लिए व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये आपके अहंकार को बढ़ाने का काम करेगा, आपके ज्ञान के मार्ग को रोकने का काम करेगा। यही इसकी खूबी है, इस बीमारी की खूबी यही है। ठीक है, तो इस वजह से इस विशेषज्ञ बाधा से कि हम जो जानते हैं वही सब कुछ है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। यह हमें ज्ञान से दूर करता है। ये विशेषज्ञ बाधा हमें सदैव ज्ञान से दूर रखती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह मान्यता ज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा के कारण हम अपने उपकरण को जानने की बजाय उन चीज़ों को जानने का निरर्थक प्रयास करते हैं जो हमें इस उपकरण द्वारा अनुभव होती हैं। इस बाधा को पार किया जाना चाहिए, परंतु इसे विशेषज्ञ बाधा क्यों नाम दिया गया है? उर्मी ने प्रश्न किया। कदाचित इसलिए कि हम मनुष्यों को हर चीज का विशेषज्ञ होने का भ्रम होता है। उर्वा ने अनुमान लगाया और हनुमान जी की ओर आग्रह भरी दृष्टि से देखा कि हनुमान जी बताइए तो सही, यही मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हनुमान जी ने बताया, आप किसी भी एक वस्तु का अच्छी तरह से अध्ययन करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी पूरी जिज्ञासा शक्ति एक धातु के टुकड़े पर केंद्रित की। आपको किसी और वस्तु का अध्ययन करने की आवश्यकता अब नहीं है। बस धातु का एक टुकड़ा आपको पूर्ण सत्य तक पहुंचा सकता है, यदि उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। अध्ययन में आई सभी बाधाओं को यदि आप पार करते जाएं तो आप अध्ययन की सीमा पार कर जाएंगे और उस परम सत्य के साथ एक हो जाएंगे जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। बाधा तब आती है जब आपको ये लगने लगता है कि आप धातुओं के विज्ञान में एक विशेषज्ञ बन गए हैं। यानी अगर कोई साइंटिस्ट है और वो अगर अपनी साइंस की खोजों में ही अटका रहता है तो वो विशेषज्ञ बाधा में अटक गया है। यही चीज़ भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता है उसमें जो 3 गुणों के बारे में बताया है, सत, रज और तम, उसमें जो सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण बताए हैं वो यही बताए हैं कि वो ज्ञान का प्रेमी होता है। वो अपने काम को बिल्कुल ध्यान के साथ करता है और किसी चीज़ पे यानी सांसारिक वस्तुओं पे, वासनाओं पे, शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उन पे इतना ज़्यादा उसका ध्यान नहीं जाता। उसका सारा ध्यान ज्ञान प्राप्त करने में, अपनी भक्ति में, अपनी पूजा पाठ में, इन चीज़ों में लगा होता है। लेकिन ये जो सतगुण होता है ये भी बांधने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसे पूजा पाठ में ही आनंद आने लगता है, क्योंकि उसे जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अगर वो वैज्ञानिक है, अगर वो दार्शनिक है, तो उसे अपनी किताबें लिखने में, दर्शन के सिद्धांतों पे स्टडी करने में, इन्हीं चीज़ों में उसे आनंद आने लगता है। और जब उसे आनंद आने लगता है तो वो विशेषज्ञ बाधा का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो वहीं अटक जाता है, क्योंकि उसी में उसे रस आने लगता है। जब किसी चीज़ में रस आने से आपकी यात्रा रुक जाए, आप वहीं पे अटक जाएं, तो भी आप बंधन में हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि चाहे वो सत, रज या तम कोई भी गुण हो, कोई भी गुण बंधनकारी है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी भी है तो भी वो सतोगुण के बंधन में बंधा हुआ है, उसे उस गुण के बंधन से भी बाहर निकलना होगा। भगवत गीता की वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स, 18 के 18 चैप्टर्स के एक एक श्लोक की व्याख्या हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। विशेष रूप से मुख्य धारा में रहने वाले साधकों के लिए इस बाधा को पार करना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए कि आप मुख्य धारा के समाज में रहते हैं और धातुओं के विज्ञान में विशेषज्ञ बन गए हैं। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? धातुओं के विज्ञान में बेहतर से भी बेहतर होते जाना, उर्वा ने अनुमान लगाया। इससे भी बदतर, हनुमान जी ने मंद स्वर में कहा, आप अपने ज्ञान का उपयोग अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने, रिश्ते बनाने, समाज में एक छवि बनाने और बनाए रखने के लिए करने लगते हैं। यानी ये जो आपको आनंद मिलता है ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने से, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से, जो आपको एक सुख की अनुभूति होती है, आप उस सुख की अनुभूति का इस्तेमाल अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में करने लगते हैं और भी नीचे गिरने लगते हैं। यानी सतगुण में थे तो सतोगुण से अब आप रजोगुण तक गिरने लगते हैं। यही चीज़ है, यही विशेषज्ञ बाधा आपको ऊपर नीचे घुमाती रहती है और आपकी आत्मा में जागृति नहीं आ पाती। जब आप किसी विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं तो आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार संतुष्टि का रस लेने लगते हैं। वे इस धारणा में बन जाते हैं कि विशेषज्ञ बाधा के भीतर रहकर ही पूर्णता और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी चित्त काया की शक्ति अन्य 3 मानसिक कायाओं की संयुक्त शक्ति की तुलना में अधिक है तो आप विशेषज्ञ बाधा पार कर सकते हैं। आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र की गहराइयों में उतरेंगे तो दर्शन और आध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। उससे भी अधिक गहराई में उतरेंगे तो आप परम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। अपने विश्राम क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे, मानवता के सर्वशक्तिमान होने की धारणा से बाहर निकल पाएंगे। जो मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर भटकाता है उस मन को जान पाएंगे। जो मन अन्य वस्तुओं का अवलोकन करता है उसके ऊपर भी अवलोकन का प्रकाश डाल पाएंगे। अपनी अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान कर पाएंगे। देव, चूंकि अंततः लक्ष्य मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना है, धातुओं और अन्य वस्तुओं के अध्ययन में समय नष्ट क्यों करना? क्यों नहीं सीधे ही मन का अध्ययन किया जाए? उर्मी ने प्रश्न किया। इससे भी बेहतर क्यों नहीं सीधे ही आत्मा का अध्ययन किया जाए? जानकी रूपा ने उर्मी के प्रश्न को बड़ा किया। हनुमान जी ने कहा, मन विशेषज्ञ या आत्मा विशेषज्ञ भी सत्य से उतने ही दूर हैं जितने कि धातु विशेषज्ञ हैं। कुल मिलाकर के अगर आप आत्मा के विशेषज्ञ होना चाहते हैं
तो भी आप विशेषज्ञ बाधा के शिकार हैं। यानी किसी भी चीज़ के विशेषज्ञ होने की इच्छा, उसके विशेषज्ञ होने की आकांक्षा आपको हमेशा बंधन में बनाए रखेगी, बंधन में डाले रखेगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने किस क्षेत्र में ज्ञान बीना है। यदि आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार उस ज्ञान से संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं तो आपने विशेषज्ञ बाधा को पार नहीं किया है। ज्ञान के मार्ग पर आपकी यात्रा वास्तव में तभी शुरू होती है जब आप इस महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लेते हैं। उर्मी ने कहा, देव, अनीता के जीवन के जो दृश्य हमने देखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि वह ज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रही है, इसलिए वह तो विशेषज्ञ बाधा में फंस नहीं सकती। वह भक्ति के मार्ग पर चल रही है। क्या भक्ति के मार्ग पर भी साधक को मानसिक चतुर्काया दृश्यमान करके जागृति विन्यास में महारत प्राप्त करनी होती है? यानी क्या जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है उसको भी जागृति विन्यास अपना ठीक करना होता है? 0 से 99 के बीच जो है आगे पीछे हो जो जागृति विन्यास होता है उस वैल्यू को क्या बदलना होता है? ये चीज़ पूछी गई। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भक्ति मार्ग पर भक्त अपने मूल मानसिक चतुर्काया का त्याग कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है। भक्ति मार्ग पर भक्त, हनुमान जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर जो भक्त चलता है वो अपनी मूल मानसिक चतुर्काया का, यानी जो संस्कार काया, विवेक काया, बुद्धि काया और चित्त काया है, उस मूल काया का जो उसे बचपन से मिली हुई है, पैदा होते ही जो मिली हुई थी, उस काया का त्याग कर देते हैं। कौन? जो भक्त होते हैं। और नई मानसिक चतुर्काया धारण करते हैं जो सरल होती है और पहले से ही दृश्यमान होती है। मानसिक चतुर्काया का त्याग, परंतु कैसे देव? मैं अपनी मानसिक चतुर्काया का त्याग कैसे कर सकती हूँ? ये उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले आपको परम श्रद्धा से किसी गुरु या इष्ट देव को समर्पित होना होगा। आपके गुरु अथवा इष्ट देव आपको एक नई बुद्धि काया, नई विवेक काया, नई संस्कार काया और नई चित्त काया प्रदान करेंगे। एक तो 4 कायाएं वो हैं जो आपके पास हैं, अपनी हैं, लेकिन जब आप किसी गुरु को समर्पित होते हो या किसी इष्ट देव को समर्पित होते हो, जैसे कोई नरसिंह भगवान का पुजारी है, कोई हनुमान जी का पुजारी है, कोई भगवान राम का पुजारी है, कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, तो जब भी किसी के प्रति आप समर्पित हो जाते हो, अपने इष्ट देव के प्रति या गुरु के प्रति, तो गुरु आपको एक नई बुद्धि काया देते हैं, एक नई विवेक काया देते हैं, एक नई संस्कार काया और एक नई चित्त काया देते हैं। इन कायाओं में ही वो चेंज करते हैं। वो आपको इन कायाओं को प्रभावित करने वाले अभ्यासों को ही सिखाते हैं, ताकि इन कायाओं से होने वाले अभ्यास के माध्यम से आप अपने जो फ्रिक्वेंसी है, आपकी जो चेतना है, उसकी फ्रिक्वेंसी को आप चेंज कर सकें और उस परम चेतना के समतुल्य यानी उसके इक्विवेलेंट अपने आप को बना सकें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गुरु के द्वारा दीक्षा देने का क्या मतलब है और किस लिए गुरु सिर पे हाथ रखते हैं और क्या करते हैं। ऐसा करके वो क्या मंत्र फूकते हैं, क्या बताते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, क्या काम कराते होंगे, क्यों कराते होंगे, उसका कारण अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपके गुरु अथवा इष्ट देव आपको जीवन जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे, एक सरल मान्यता प्रणाली प्रदान करेंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। आपकी मूल बुद्धि काया, सबसे पहले बुद्धि काया के बारे में बता रहे हैं। आपकी मूल बुद्धि काया बहुत जटिल है। वह नए नए भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करती है और निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन करती रहती है। आपके गुरु उसको हटाकर आपको एक नई बुद्धि काया देते हैं जिसका एक सरल और अपरिवर्तनीय लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए स्वर्ग नामक किसी स्थान के योग्य बनने का लक्ष्य। जैसे कोई गुरु आपको ये लक्ष्य दे सकता है आपकी बुद्धि को। बुद्धि काया क्या करती है? भविष्य के बारे में सोचती है। जिसके पास एक आदर्श भविष्य हो, जिसका भूतकाल बेहतर हो, जिसके भूतकाल में कोई गलतियां शेष न रह गई हों, वही पूर्णता की अवधारणा किसके पास होती है? बुद्धि काया के पास होती है। बुद्धि काया ऐसे ही सोचती है कि मेरा भूतकाल बहुत अच्छा हो और जो भविष्य है उस भविष्य में सारी चीज़ें सही हों, बेहतर हों, तभी मैं पूर्णता को प्राप्त होऊंगा। तो जो भक्त होता है, उस भक्त को इष्ट देव या फिर उसके गुरु क्या प्रदान करते हैं? एक सिंपल सी बुद्धि काया प्रदान करते हैं। उसको एक सिंपल सा लक्ष्य दे देते हैं जीवन में, कि तुम्हें एक ही लक्ष्य दिया जा रहा है कि तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त करना है, तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति करनी है। एक सिंपल लक्ष्य, भविष्य का लक्ष्य एक निर्धारित कर दिया जाता है। बुद्धि भविष्य के बारे में सोचती है, इसलिए गुरु एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग की जो है कामना कराई जाती है। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि स्वर्ग की इच्छा करा दी, या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से संसार के लिए एक अच्छा जो है धर्म की स्थापना करना, या धर्म के विषय में कुछ उपाय करना ताकि संसार में शांति आए, इस तरह का लक्ष्य दे दिया। संसार को शांत करने का लक्ष्य दे दिया अपने शिष्य को गुरु ने। ये सब चीज़ें एक लक्ष्य, एक सीधा लक्ष्य दे दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है, तुम्हें इसी लक्ष्य पे काम करना है और गुरु में पूरी श्रद्धा रखनी है। जो गुरु ने लक्ष्य दिया है उसी लक्ष्य पे काम करना है, उसके अतिरिक्त कोई और लक्ष्य उसके जीवन का नहीं होता। तो जो गुरु है वो सीधी साधी बुद्धि काया दे देते हैं आपको कि आपके जीवन का, आपके भविष्य का एक ही लक्ष्य है, शांति स्थापित करना विश्व में, या फिर सौहार्द स्थापित करना, धर्म की स्थापना करना विश्व में। या फिर किसी व्यक्ति को यह बता दिया कि तुम्हें स्वर्ग ही प्राप्त करना है, तुम्हें जो कुछ करना है इस जीवन में वो केवल और केवल स्वर्ग प्राप्त करने के लिए करना है, वही तुम्हारा आखिरी लक्ष्य है। या फिर तुम्हें तपोलोक, महालोक, जनलोक, इन लोकों में जाना है जहाँ पे बेहतर
तरीके से आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो और भी आगे बढ़ सकते हो सत्यलोक की ओर या फिर परमात्मा से मिलन की ओर और आसानी से आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारे लक्ष्य, इनमें से कोई भी एक लक्ष्य जो गुरु होता है या जो इष्ट देव होते हैं वो आपको निर्धारित आपके लिए कर देते हैं और इस तरीके से ये काम करता है। बुद्धि काया को इस तरीके से सीधा लक्ष्य दिया जाता है। स्वर्ग, उर्वा ने आश्चर्य प्रकट किया। अब हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल स्वर्ग, भविष्य का कोई भी लक्ष्य जिसमें आप पूरी तरह से विश्वास रखते हैं वह कुछ भी हो सकता है। अलग अलग गुरु अपना अलग अलग लक्ष्य देते हैं। ठीक है, जैसे जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने हमेशा राक्षसों से यही कहा कि तुम्हें एक दिन स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें एक दिन स्वर्ग पे कब्जा करना है। जितने भी देव पूजक हैं उन्हें मारो, उन्हें देखते ही मार डालना, उनकी सारी चीज़ें छीन लेना, उनकी जो संपत्ति है उसे छीन लेना, मार काट करना। तो गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों को यही सिखाया, असुरों को यही सिखाया और असुरों ने उसी माध्यम से क्या किया कि जो है कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे तो असुरों ने वैसा ही किया। वो देवताओं को, देव पूजकों को, यज्ञ करने वालों को उसमें हड्डियाँ डाल देते हैं जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, उनके यज्ञ के बीच में बाधाएं डालते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य ने जो है वो क्या लक्ष्य दिया हुआ है राक्षसों को, वो लक्ष्य दिया हुआ है राक्षसों को उन्होंने स्वर्ग प्राप्त करने का। ठीक है, तो अलग अलग गुरु अलग अलग लक्ष्य देते हैं। उर्वा का संदेह मिटाने के पश्चात हनुमान जी ने कहा, आपकी मूल विवेक काया व्यक्तियों को परिवार, मित्र, समीप के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार आदि दर्जनों विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। आपके गुरु आपकी मूल विवेक काया को हटाकर आपको एक नई और सीधी सादी विवेक काया प्रदान करते हैं जो व्यक्तियों को केवल दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। पहले वो लोग जो आपकी मान्यता प्रणाली को मानते हैं और दूसरे वो लोग जो आपकी मान्यता प्रणाली को नहीं मानते हैं। तो विवेक काया की बात यहाँ पर की जा रही है, बुद्धि काया की बात हो चुकी। अब गुरु विवेक काया के साथ क्या करते हैं? विवेक काया के साथ गुरु ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही अपने पास रखो, उन्हीं के साथ संबंध बनाओ जो आपको, आपकी जो मान्यता है उसको मानते हैं, आपकी मान्यता प्रणाली को मानते हैं, केवल उन्हें ही अपने पास रखो। और जो आपकी मान्यता प्रणाली को नहीं मानते हैं, डजेंट मैटर कि वो क्या है, डजेंट मैटर कि वो आपके भाई लगते हैं, आपके दोस्त कितने भी परम मित्र क्यों ना लगते हों, आपके अपने ही परिवार के सदस्य क्यों ना हों, आप उन्हें दो श्रेणियों में बांट दो। एक वो जो आपकी मान्यता प्रणाली को मानते हैं, दूसरे वो जो आपकी मान्यता प्रणाली को नहीं मानते हैं, और उसी के अनुसार आप जो है उनसे संबंध रखिए। क्योंकि विवेक काया दूसरों के साथ अपने संबंध को ही निर्धारित करती है अपनी मान्यता प्रणाली के आधार पर। जिसकी मान्यता प्रणाली मेरे जैसी है वो मेरा दोस्त होगा, ये मेरी विवेक काया करती है। विवेक और बुद्धि में यही अंतर है। बुद्धि भविष्य के लक्ष्यों को देखती है और विवेक क्या करता है? विवेक संबंध बनाता है अपनी मान्यता प्रणाली के अनुसार, और वो मान्यता प्रणाली उसके लिए बड़ी ही निर्दोष होती है। उसके अनुसार वो मान्यता प्रणाली ही संसार का भला कर सकती है और इसी वजह से वो अपने जैसे लोगों को ही दोस्त बनाता है। आपकी मूल संस्कार काया आपकी बहुत सारी छवियां बनाती है और बनाए रखना चाहती है। आपके गुरु आपकी मूल संस्कार काया को हटाकर आपको एक नई संस्कार काया देते हैं जो केवल एक छवि बनाए रखना चाहती है, एक अच्छे भक्त की छवि। अब संस्कार काया क्या करती है? संस्कार काया एक छवि बनाए रखने का प्रयास करती है। गुरु कहते हैं कि तुम्हें कोई और छवि बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें केवल एक छवि बनानी है, एक अच्छा गुरु भक्त या एक अच्छा ईश्वर भक्त, एक अच्छा भक्त होने की छवि। बस इसी छवि पे तुम्हें काम करना है। तो यही गुरु करते हैं, यानी गुरु आपको सीधा लक्ष्य देते हैं। आपकी पूर्णता की अवधारणा बार बार जो बदलती रहती है अलग अलग कायाओं के माध्यम से। बुद्धि काया की पूर्णता की अवधारणा बदलती है, विवेक की बदलती है, चित्त की बदलती है, आपके जो आपकी संस्कार काया है उसकी पूर्णता की अवधारणा बदलती है। तो ये लगातार बदलती रहती है। एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद पूर्णता की अवधारणा बदल गई। बुद्धि काया कहती है कि नौकरी लग जाएगी तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे ही नौकरी मिली वैसे ही बुद्धि ने आगे का एक और प्लान बना लिया। उसकी पूर्णता की अवधारणा बदल गई कि एक सुंदर सी लड़की से अब शादी हो जाए। ठीक है, सुंदर सी लड़की शादी हो गई तो अब सुंदर सुंदर बच्चे हो जाएं। तो ये जो लक्ष्य बदलते रहते हैं, इन बदलते लक्ष्यों को रोक देते हैं गुरु। वो आपको एक सीधा साधा लक्ष्य, एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य दे देते हैं और उसी के प्रति आपकी साधना को दृढ़ करने का प्रयास करते हैं, उसी साधना में आपको लगने के लिए कहते हैं। और हर काया के साथ वो यही करते हैं। बुद्धि काया के साथ भी यही करते हैं, आपकी विवेक काया के साथ भी यही करते हैं, आपकी जो संस्कार काया है उसके साथ भी यही करते हैं। संस्कार काया के साथ क्या करते हैं? आपको केवल एक छवि बनाए रखने का वो लक्ष्य देते हैं, और वो छवि क्या है? एक अच्छे भक्त की छवि बनाए रखने का लक्ष्य। उसके बाद आती है चित्त काया। आपकी मूल चित्त काया आपके जीवन में कई तरह से अराजकता लाना चाहती है। आपके गुरु आपको एक ऐसी साधारण चित्त काया देते हैं जिसका अराजकता का विचार केवल एक ही होता है। और वो अराजकता का विचार क्या होता है? कि अपने मन की भी मत सुनो, केवल अपने गुरु की सुनो। ये अराजकता का विचार एक ही होता है, चित्त काया को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो ये चारों चीजें अलग अलग कायाओं के साथ गुरु इस रहस्य को जानते हैं, जो रहस्य अब आप कली हनुवाणी के माध्यम से जान रहे हो। गुरु इन रहस्यों में महारथी होता है। गुरु को ये सब पता होता है और गुरु इसीलिए इन सभी कायाओं में परिवर्तन करता है एक एक करके।
ठीक है। इस तरह आपके गुरु आपको नई मानसिक चतुर्काया प्रदान करते हैं। क्या आपको अब समझ में आया कि अधिकांश मनुष्य भक्ति मार्ग पर क्यों चलते हैं? उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, कई नई मानसिक चतुर्काया धारण करने के पश्चात सब कुछ सरल हो जाता है। यदि संसार एक जटिल बहुआयामी रचना है तो नई मानसिक चतुर्काया उसको एक साधारण चित्र में बदल देती है। हनुमान जी ने कहा, श्रद्धा आपके संसार को एक श्वेत पटल की तरह बना देती है, जिस पर वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हैं। आप आत्मा को जगाने के लिए एक सरल रास्ता यह आत्मा को जगाने के लिए एक सरल रास्ता है। सफल या असफल रूप से अधिकतर मनुष्य इसी मार्ग पर चल रहे हैं। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, दृश्य अथवा अदृश्य, सजीव अथवा निर्जीव। कला का कोई क्षेत्र भी आपका गुरु हो सकता है। उदाहरणतः संगीतकार संगीत के भक्त हैं, उनके लिए संगीत एक ऐसा गुरु है जो उनकी मूल जटिल मानसिक चतुर्काया को लुप्त करके उन्हें एक सरल चतुर्काया प्रदान करता है। नई मानसिक चतुर्काया प्राप्त करना एक नए किरदार को प्राप्त करने जैसा है ना देव? क्या सभी भक्तों की आत्माएं दो किरदारों से जुड़ी होती हैं, एक मूल किरदार और दूसरा गुरु अथवा इष्ट देव द्वारा दिया हुआ किरदार? उर्वा ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, हाँ, जैसा कि मैंने पहले समझाया था, जब एक आत्मा समय के 7 तारों पर सवार होती है तो वह एक मानव किरदार से जुड़ जाती है। जब आप अपने गुरु को समर्पित होते हैं तो उन समय के तारों में बढ़ोतरी होने लगती है। भक्तों की आत्माओं का समय के 7 से अधिक और 14 या 14 से कम तारों पर स्वामित्व होता है। यानी जो भक्त हो जाते हैं वो 7 तारों से अधिक तारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, या फिर 14 से कम, या फिर 7 से ज़्यादा और 14 से कम, या फिर 14 तक। 14 तार भी हो सकते हैं, 14 तार भी उनके अधिकार में हो सकते हैं जो भक्त हैं। देव, क्या एक भक्त अपने मूल किरदार से पूर्णतः अलग हो सकता है? क्या भक्त जन अपनी अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह से त्याग देते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक मूल मानसिक चतुर्काया होती है जो मेरी और आपकी अभी है। गुरु ने एक नई मानसिक चतुर्काया प्रदान की। गुरु ने हमारी विवेक, हमारे बुद्धि, हमारे संस्कार और हमारे चित्त को एक लक्ष्य दे दिया, एक निर्धारित लक्ष्य दे दिया, जिससे कि हमारी जो मानसिक चतुर्काया, नई मानसिक चतुर्काया जो है, उसको साधारण सा लक्ष्य मिल गया, उसको अपरिवर्तनीय लक्ष्य मिल गया। दिक्कत कहाँ है? जब परिवर्तन होते हैं लक्ष्य में, तभी पूर्णता की अवधारणा क्या होती है आपको परेशान रखती है। लेकिन अगर आपको केवल एक लक्ष्य दे दिया जाए सभी कायाओं को, तो वो निश्चिंत हो जाती है कि इसी लक्ष्य पे काम करना है। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ पूछी जा रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, भक्तों के द्वारा ये पूछी जा रही है, मातंगों के द्वारा। बेसिकली उर्मी ही पूछ रही है। ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक मानसिक चतुर्काया मेरी अपनी थी, और जो एक भक्त की मानसिक चतुर्काया जो बन गई है मेरी अपनी, जो गुरु ने मुझे दी है, क्या इन दोनों मानसिक चतुर्कायाओं से मैं अलग हो सकता हूँ? क्या कोई अलग हो सकता है? क्या अपनी मूल जो काया थी उसको पूरी तरह से छोड़ सकता है? तो हनुमान जी यहाँ पे आगे बताते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मूल मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह से कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग नहीं भी छोड़ पाते हैं। जो लोग पूरी तरह से छोड़ देते हैं वो अलग कैटेगरी के हैं। जो लोग मूल मानसिक चतुर्काया और अपनी नई चतुर्काया जो उसके गुरु ने दी है, उन दोनों के बीच में आगे पीछे होते रहते हैं, कभी इसमें रहते हैं, कभी उसमें रहते हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। यानी 2 कैटेगरी के लोग हो गए। एक वो जो गुरु के द्वारा जो नई मानसिक चतुर्काया दी गई है, उस मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं और अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को जो उनकी थी उसको पूरी तरह से त्याग देते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरे वो होते हैं जो पूरी तरह से त्यागते नहीं हैं अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को, बल्कि इस मानसिक चतुर्काया में और जो दूसरी गुरु के द्वारा दी गई मानसिक चतुर्काया है, उन दोनों कायाओं के बीच में आगे पीछे होते रहते हैं। कभी उन मानसिक चतुर्कायाओं में होते हैं, कभी वो इन मानसिक चतुर्कायाओं में होते हैं, दोनों के बीच में जंप करते रहते हैं। तो दोनों ही तरह के भक्त होते हैं और इन दोनों ही तरह के भक्तों की कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो कैटेगरी क्या होती है, हनुमान जी क्या समझा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, यह आवश्यक नहीं है। कुछ भक्त अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह त्याग देते हैं और कुछ नहीं त्याग पाते। इस आधार पर भक्ति का मार्ग भी 2 मार्गों में, उपमार्गों में विभाजित हो जाता है। एक भक्ति होती है अनुरागशील भक्ति और दूसरी भक्ति होती है अनुशासनशील भक्ति। अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर भक्त 2 तरीके की बताई जा रही है, अनुरागशील भक्ति और अनुशासनशील भक्ति। अब देखिए अनुरागशील भक्ति का क्या होता है, कौन से कैटेगरी के लोग अनुरागशील भक्ति में होते हैं। अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर भक्त अपनी मूल मानसिक चतुर्काया से पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। यानी वो लोग जो अपनी मानसिक चतुर्काया से पूरी तरह अलग नहीं हो पाते, यद्यपि वे हर समय दत्तक चतुर्काया से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। यानी गुरु ने जो चतुर्काया दी है उससे जुड़े रहने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस काया से भी, जो उनकी मूल मानसिक चतुर्काया है, उससे भी जुड़े रहते हैं।
परंतु कभी कभी कमजोरी के ऐसे क्षण आते हैं जब वे अपनी मूल चतुर काया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं की पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा होने पर वे अपराध बोध अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे अपने देवता या गुरु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें कभी कभी ऐसा भटकने की छूट है। वे मानते हैं कि स्वयं के प्रति कठोरता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और सत्यता। यानी अपने ऊपर कठोर होने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं लचीला बनूं, लेकिन अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखूं, उनके किसी बात का खंडन न करूं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता रहूं, वो मुझे याद रहे, वो रास्ता मुझे याद रहे। मतलब वो लज्जित होने से ज़्यादा बेहतर ये समझते हैं कि अवेयर रहें। उन्हें ये पता रहे कि मेरे गुरु ने मुझे मूल मानसिक चतुर्काया से हटकर एक चतुर्काया प्रदान की है, जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए और मुझे उसमें चले जाना चाहिए जब भी समय आ जाए। लेकिन वो ऊपर उधर से इधर, इधर से उधर होते रहते हैं। अधिकतर भक्त ऐसे ही होते हैं, अनुरागशील टाइप के। ठीक है, तो ये अनुरागशील भक्ति होती है। अब आपको समझ में आया कि अनुरागशील भक्ति क्या होती है। अनुरागशील भक्ति वो होती है जहाँ पे मूल मानसिक चतुर्काया के साथ साथ गुरु द्वारा प्रदान की गई मानसिक चतुर्काया के बीच में भी आदान प्रदान या आना जाना भक्त का लगा रहता है। उसका मन जो है दोनों कायाओं के बीच में आता जाता रहता है। परंतु यदि वे अपने गुरु अथवा देव का अच्छे से अनुसरण नहीं करते तो वे भक्त कहाँ हुए। यदि वे अपने गुरु अथवा देव द्वारा प्रदत्त मानसिक चतुर्काया से स्वयं को पूर्णतः नहीं जोड़ पाते तो उनकी आत्मा जागृत कैसे होती है देव। उर्मी ने पूछा। मूल मानसिक चतुर्काया और प्रदत्त मानसिक चतुर्काया के बीच कोई आत्मा इधर से उधर होती है तो उसमें जागृति आने लगती है। जागृति आने का क्या मतलब है। अगर आपको ये पता हो कि मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में हो, आपको ये पता हो कि उस कमरे में आपको ये लगता हो कि ये कमरा एक ही है, अंधेरे में है आप उस कमरे में अकेले बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं पता है कि कमरे के बीचों बीच एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के माध्यम से कमरे के आप दूसरे हिस्से में जाते हैं जहाँ पे अलग तरह की सुगंध आती है, जहाँ पे अलग तरह की बातें होती हैं, अलग तरह के गाने चल रहे हैं। कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वहाँ पे अलग तरह की चीज़ें चलती हैं। आप जिस कमरे के जिस हिस्से में हो आप वही समझते हो कि यही कमरा मेरा पूरा कमरा है, इस कमरे के अलावा और कोई कमरा नहीं है और यही एक कमरा है। लेकिन जब आप उस कमरे में टहलना शुरू करते हो, अंधेरे में ही सही, और उस कमरे में बीच में जो एक दरवाज़ा, एक जो बाईपास बना हुआ है, उस बाईपास को होते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाते हो उसी अंधेरे में, और वहां पहुंचते ही आपको महसूस होता है कि कमरे का ये हिस्सा थोड़ा अलग है। यहाँ पे अलग तरह की खुशबू आती है, यहाँ पे अलग तरह की बातें मुझे सुनाई देती हैं, यहाँ पे अलग तरह का संगीत बज रहा होता है। तो ऐसा जब आप बार बार करते हो तो आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि नहीं, ये कमरा एक नहीं है, ये कमरा, इस कमरे के या तो दो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों में अलग अलग तरीके के काम होते हैं, या फिर ये कमरा बीच में किसी एक ऐसे पर्दे से अलग है जिस पर्दे के उधर की चीज़ इधर नहीं दिखाई देती और इधर की चीज़ उधर नहीं दिखाई और अनुभव नहीं देती, मतलब अनुभव नहीं होती। उधर उधर इस पर्दे के उधर की चीज़ इधर अनुभव नहीं होती और इस इधर की चीज़ पर्दे के उधर अनुभव नहीं होती। और ये तभी होता है जब आप आना जाना शुरू करते हो, जब आप बार बार ये करते हो तब आपको ये पता लगता है। उसी तरीके से जब व्यक्ति अपनी मूल मानसिक चतुर्काया और गुरु द्वारा प्रदान की गई चतुर्काया के बीच में आगे पीछे होने लगता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि नहीं, जो है मैं वाकई में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसमें जागृति आने लगती है, उसकी जागृति परिवर्तित होने लगती है। इस तरीके से जागृति परिवर्तित होती है। ठीक है, उसे बोध आ जाता है कि वह न यह है न वह है। उसे बोध हो जाता है कि वह मन से अलग है। उसे अपनी स्वेच्छा शक्ति का बोध हो जाता है जिसका प्रयोग करके वह विभिन्न किरदारों से जुड़ सकती है। चिरंजीवी गुरु ने उत्तर दिया। उर्मी ने कहा, देव, इसका अर्थ है कि जो भक्त भक्ति मार्ग पर असफल हो जाते हैं उनकी आत्मा भी जागृत हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आपने इसे ठीक से नहीं समझा। सबसे पहले भक्त को अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मानसिक चतुर्काया को सफलतापूर्वक अपनाना होता है। उसके पश्चात ही अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को त्यागने का प्रश्न आता है। अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलकर आप मूल मानसिक चतुर्काया का पूर्णतः त्याग कर पाते हैं। वहीं अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर आप अधिकतम समय प्रदत्त चतुर्काया में रहते हैं और कभी कभी मूल काया में चले जाते हैं। तो अब हनुमान जी अनुशासनशील भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो अनुशासनशील भक्ति होती है उसमें व्यक्ति अपनी मूल मानसिक चतुर्काया में जाता ही नहीं है। वो बड़ी ही कठोरता से पालन करता है गुरु की बातों का, और वो नई चतुर्काया जो गुरु ने दी है उसमें पूरी तरीके से अपने आप को स्थापित कर लेता है। यदि आप अनुरागशील भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। यानी अनुरागशील भक्ति किसके बारे में, जहाँ पे इधर से उधर आप होते रहते हो। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप अनुरागशील भक्त हो, एक अपराध बोध से ग्रस्त भक्त होने से अच्छा है भक्त न होना। कभी कभी आप यदि अपनी मूल मानसिक चतुर्काया की इच्छाओं की जकड़ में आ जाएं तो आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, ना कि अपराध बोध। यानी हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आपको अपराध बोध नहीं होने चाहिए, आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए। आपको सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई। आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, अपराध बोध से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अवेयर होना चाहिए। अपराध बोध को छिपाने के प्रयास में, अगर आप अपराध बोध को छिपाने का प्रयास करेंगे तो अपराध बोध को छिपाने के प्रयास में
सॉरी। तो अपराध बोध को छिपाने के प्रयास में आप एक ऐसा ढोंगी और कट्टरपंथी बन सकते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में सुख पाता है किंतु स्वयं उन उपदेशों का पालन करने में विफल रहता है। अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त हर नियम का पालन कठोरता से करते हैं। वे अपने जीवन में इतने अनुशासित होते हैं कि वे स्वयं को अपनी मूल मानसिक चतुर्काया से अलग कर लेते हैं। वे अपनी दत्तक मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह से अपना लेते हैं। उनके जीवन का हर पहलू सरल होता है, फिर चाहे वह उनके भविष्य की योजनाएं हों, उनके रिश्ते हों, उनकी नियमितता की धारणा हो अथवा उनकी अराजकता की धारणा। यानी जो अनुशासनशील भक्त हैं उनके लिए जागृति प्राप्त करना ज़्यादा आसान है। अनुरागशील भक्ति बार बार अपनी मूल मानसिक चतुर्काया की पकड़ में आ जाता है, इसलिए उसको ये ध्यान रहने की प्रेरणा, ये ध्यान रहने की शिक्षा दी जा रही है कि अगर आप पकड़ में आ जाएं अपनी मूल मानसिक चतुर्काया के, तो आप ढोंगी ना बने, आप लज्जित ना हो, आप उसे छिपाने का प्रयास ना करें, अपने आप से सच्चे रहें, ईमानदार रहें कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझ में अभी कमी है। अपराध बोध से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है, लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से इसे स्वीकार कीजिए। लज्जित होना जरूरी नहीं है, लज्जित होना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपराध बोध से ग्रसित होना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको केवल अवेयर होना चाहिए। किस ज्ञान से? इस ज्ञान से जो ज्ञान आपके पास है, वेद पुराणों के माध्यम से और कली हनुवाड़ी के माध्यम से। उर्वा ने कहा, किंतु देव, इसका अर्थ यह भी है कि वे खुलकर नहीं सोच सकते। उनकी बुद्धि और विवेक को न्यूनतम कर दिया गया है। उनकी मान्यता प्रणाली बहुत कठोर है, उनकी सोच संकीर्ण है। आत्मा की जागृति के लिए सोच का विस्तार होना चाहिए। संकीर्ण मन से कैसे आत्मा की जागृति हो सकती है? उनके मन को संकीर्ण कहना उचित नहीं है। हाँ, यह कह सकते हो कि उनका मन न्यून है। संकीर्ण मन एक छोटे गंदे कमरे की तरह होता है। तो यहाँ पर उर्वा ये पूछना चाह रहा है कि जो लोग संकीर्ण हो गए हैं, यानी कि जो लोग भक्त बन गए हैं, गुरु ने उनको एक छोटा सा कमरा दे दिया एक तरीके से, तो क्या वो बंद नहीं जाएंगे उस कमरे में? क्या वो बंधन का कारण नहीं होगा? तो हनुमान जी ने बताया कि वो संकीर्णता नहीं है, उसको न्यूनतम कह सकते हो कि वो न्यूनता है, लेकिन संकीर्णता नहीं है। संकीर्णता क्या है? संकीर्ण मन एक छोटे गंदे कमरे की तरह होता है, वहीं न्यून मन एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा की तरह होता है। संकीर्णता क्या कैसी होती है? गंदे कमरे की तरह, छोटे से गंदे कमरे की तरह। और न्यूनता यानी कि कम होना। कम होना क्या? जो गुरु ने आपको छोटी सी जगह में बांध दिया है वो न्यूनता है। यानी कम से कम में जीवन यापन करने के लिए आपको गुरु ने बता दिया है, रास्ता बता दिया है, वो न्यूनता है। वो जो न्यूनता है वो एक प्राकृतिक गुफा की तरह है, वो एक नेचुरल केव की तरह है। लेकिन जो संकीर्णता है वो एक गंदे कमरे की तरह है। उर्वा ने कहा, देव, यदि हम किसी मनुष्य को लंबे समय तक एक छोटी प्राकृतिक गुफा के भीतर बंद रखें तो वह एक गुफा भी एक गंदे कमरे की तरह ही हो जाएगी। चिरंजीवी गुरु ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ। हाँ, अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर एक संकट है। आप प्रदत्त मानसिक कायाओं के ठीक उसी तरह आदी हो जाते हो जैसे एक मेंढक छोटे जलकुंड में रहने का आदी हो जाता है। आत्मा को मूल मानसिक कायाओं से निकालकर प्रदत्त मानसिक कायाओं में स्थानांतरित करना किसी बंदी को बड़े कारागार से छोटे कारागार में स्थानांतरित करने जैसा है। ठीक है, यानी कि अगर जो गुरु है वो भक्त को एक छोटा लक्ष्य देता है, एक छोटा कमरा देता है जहां पे उसे बंद रहना है। छोटा कमरा यानी कि सीधे सीधे लक्ष्य दे दिए, उन्हीं लक्ष्यों पे काम करना है, उनके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो एक तरीके से ये एक बड़े कारागार से, यानी संसारिक वासनाओं के कारागार से निकाल करके उसको एक छोटे से कारागार में गुरु ने डाल दिया है। ठीक है, आत्मा तब जागृत होती है जब गुरु सही समय आने पर प्रदत्त चतुर्काया को भी नष्ट कर देते हैं। यानी पहले गुरु आपको छोटी सी जगह में बांधते हैं, आपकी आवश्यकताओं को कम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको लगता है कि आप उस स्तर पे आ गए हो कि अब आपको ज्ञान दिया जा सकता है, तो वो उस मानसिक चतुर्काया को भी हटा देते हैं, आपको फ्री कर देते हैं, आपको मुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो चाहो सो करो, क्योंकि वो आपकी मानसिक चतुर्काया को इतना अभ्यस्त कर चुके होते हैं, इतना ज्ञान आ चुका होता है आपकी मानसिक चतुर्काया। और आपकी जो जितनी भी कायाएं हैं, आपकी जो आत्मा है, वो आपका पूरा सहयोग करती है आपको सही मार्ग पर चलने में, सही डिसीजन लेने में। गुरु द्वारा दी गई मान्यता प्रणाली एक कारागार की कोठरी की तरह होती है। गुरु पहले आपको एक छोटी सी कोठरी में प्रवेश कराते हैं और तत्पश्चात सही समय आने पर उस कोठरी को तोड़ देते हैं। ऐसा केवल आपके गुरु ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि यदि आपके गुरु के अलावा किसी और ने आपकी मान्यता प्रणाली पर प्रहार करने की चेष्टा की तो आपका मन उस चेष्टा को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने देगा। इसलिए यदि आपने बिना गुरु के किसी मान्यता प्रणाली में प्रवेश किया है तो मृत्यु भी आपकी आत्मा को मन से मुक्त नहीं करा सकती। ठीक है, यानी किसी मान्यता प्रणाली में अगर आपने बिना गुरु के प्रवेश किया है तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, यानी गुरु आवश्यक है। क्या अनीता के कोई गुरु हैं देव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके कोई गुरु नहीं है। उर्मी ने अनीता के प्रति करुणा व्यक्त की। हनुमान जी ने कहा, अनीता गुरु ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनीता का कोई गुरु नहीं है, अनीता वही
जिसके बारे में बात चल रही है पिछले 2-3 चैप्टर से। उसका जीवन ही उसका गुरु है, हनुमान जी ने बताया। उसके जीवन ने उसे अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलाया है। जीवन की परिस्थितियों ने उसे उसकी मूल मानसिक चतुरकाया से अलग कर दिया है। जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए उसे एक सरल और न्यूनतम मानसिक चतुरकाया को अपनाना पड़ा है। उसके जीवन ने उसकी आवश्यकताओं को कम से कम कर दिया, न्यून कर दिया। इसलिए अनीता भी एक गुरु रखती है, और वो गुरु क्या है? उसका अपना जीवन ही उसका गुरु है। बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धि काया के पास भी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं थीं। आप देखिए किस तरीके से उसका जीवन गुरु है और कैसे इस जीवन ने उसकी बुद्धि काया के जो बदलते हुए लक्ष्य थे उनको एक लक्ष्य पर रोक दिया। बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धि काया के पास भी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं थीं। अब उसकी योजना केवल अगले भोजन का प्रबंध करने तक सीमित है, यानी लक्ष्य बड़ा छोटा हो गया है। एक ही लक्ष्य रह गया है कि अब किसी तरीके से हर रोज का भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसी तरह उसकी विवेक काया भी न्यून हो गई है। सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने उससे मुख मोड़ लिया है। उसके पति और उसके बच्चे के अलावा उसके जीवन में कोई रिश्ता नहीं बचा है। और उसकी संस्कार काया की बात करें तो वह केवल एक छवि बचाने का प्रयास कर रही है। संस्कार काया अपनी छवि बचाने का प्रयास करती है, तो अब जो छवि बचाने का प्रयास ये कर रही है वो बहुत छोटी सी वो रह गई है छवि। वो छवि क्या रह गई है? एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति होने की छवि, यानी कि मैं एक मिडिल क्लास वुमेन हूँ जिसके पास का एटलीस्ट मिडिल क्लास जैसा सब कुछ है। उस इमेज को बचाने की कोशिश, यही उसके संस्कार काया के पास रह गया है। यानी उसके लक्ष्यों को उसके जीवन ने खुद ही न्यून कर दिया है, छोटा कर दिया है, एक लक्ष्य पर रोक दिया है। उसके जीवन को छोटा कर दिया, उसके जीवन की आवश्यकताओं को न्यून कर दिया है। जैसे गुरु करते हैं, न्यून कर देते हैं आपकी आवश्यकताओं को, वैसे ही उसके अपने जीवन ने ही उसकी आवश्यकताओं को न्यून कर दिया है, कम कर दिया है। न्यून यानी कम, शुद्ध हिंदी में न्यून कहते हैं कम को। ठीक है। इस अशांत समय में उसके जीवन में कुछ भी नियमित और सुसंगत नहीं है। उसकी चित्त काया भी न्यून हो गई है। अब उसकी चित्त काया के पास एक ही इच्छा है, आत्महत्या की इच्छा। अब उसकी चित्त काया भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि बाकी कायाएं सरेंडर करती जा रही हैं। उनको लग रहा है कि मध्यम वर्गीय छवि भी नहीं बचेगी। जो संस्कार काया है, जो बुद्धि विवेक काया, उसे लग रहा है कि कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला भी नहीं बचेगा। उसको लग रहा है कि उसकी बुद्धि को ये लग रहा है कि अब जो है भविष्य का कोई बड़ा लक्ष्य मेरे लिए है ही नहीं। तो सारी कायाओं ने सरेंडर कर दिया, इसलिए उसकी चित्त काया आत्महत्या करने की इच्छा के लिए उसको उकसा रही है। क्योंकि चित्त काया जब सामने आती है, तब सामने आती है जब सारी बाकी कायाएं अपना काम छोड़ देती हैं, जब वो सरेंडर कर जाती हैं, तब जाकर के चित्त काया सामने आती है। और वो यही कहती है कि ये शरीर किसी काम का नहीं है। अगर बुद्धि विवेक और आपके संस्कार कायाओं को किसी तरह का मैं समर्थन नहीं दे पा रहा, तो चित्त काया कहती है कि इस जीवन में रहने का कोई अर्थ नहीं है, और वो आत्महत्या के विचार को लेकर आती है। आत्महत्या का विचार जिनके मनों में आता है उसका कारण यही होता है। अगर आप ये बातें किसी को बताएंगे जिसको इन पर विश्वास हो, तो आप बहुत से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो आत्महत्या करने की टेंडेंसीज रखते हैं। ठीक है। इसलिए ये बातें आप जितना आसानी से समझ करके दूसरों को समझा सकें, अपने घरों में, अपने दफ्तर में, अपने दोस्तों के बीच में, तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को फैलाइए, क्योंकि ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है। उसके अदृश्य गुरु अर्थात उसके जीवन ने उसको सफलतापूर्वक एक न्यून मानसिक चतुर्काया में बंद कर दिया है। जागृति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए और उसकी आत्मा को दुखी जीवन से सुखी जीवन में स्थानांतरित करने के लिए अब केवल उस न्यून मानसिक चतुर्काया पर प्रहार की आवश्यकता है। जैसे गुरु न्यून मानसिक काया तोड़ते हैं, वैसे ही इसी न्यून मानसिक काया पर उसका जो जीवन, उसको जो न्यून मानसिक काया दे चुका है, इसी पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। उसके द्वारा अपनाई गई न्यून मानसिक चतुर्काया में कम से कम एक को चकनाचूर करना होगा। ऐसा केवल उसके अदृश्य गुरु ही कर सकते हैं, यानी उसका जीवन ही कर सकता है, जो उसका गुरु है। मैं तो केवल हल्का सा प्रभाव डालकर ऐसा करने में सहायक बनूंगा। वह अब एक आधुनिक विक्रय केंद्र, यानी एक मॉडर्न जो विक्रय केंद्र होता है, जहाँ पे आप सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आपका सुभिक्षा था, जैसे आपका ये है वॉलमार्ट है, इस तरह के किसी केंद्र में प्रवेश कर रही है, आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश कर रही है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से हनुमान जी, ये जो लड़की है जिसका नाम अनीता है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन लेकर आते हैं, कैसे उसका जीवन परिवर्तित करते हैं, कैसे उसको एक नए जीवन में प्रवेश कराते हैं। ठीक है। और उसका कष्ट कैसे दूर करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में होपफुली ये जो हमारा चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद केवल एक चैप्टर बचेगा और उसका नाम है निरंतरता। उसको समाप्त करने के बाद पूरी की पूरी जो हमारी कली हनुमाड़ी है वो समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।